वेलकम बैक नाजरीन। जाहिद हामिद साहब 2008 में जिस वक्त ये हुकूमत आई थी तो वजीर आजम साहब ने मार्च में अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि वो नया अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाएंगे और नैब जो है उसको वो रैप अप कर देंगे। ये जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं वो तो ये लगता है कि ये जमहूरी हुकूमत के साथ साथ पार्लियामान की भी बहुत बड़ी नाकामी है 3 साल गुजरने के बावजूद कि ये लॉ अभी तक पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, उसको पास नहीं किया जा रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा आसिया, यही उन्होंने कहा था वजीर आजम ने, बल्कि ये कहा था कि हम ऑपोजिशन को लेके हम मुश्तरका तौर पे इस बिल को पास करेंगे। अब ये हुआ ये है कि लगता तो ये है जितनी ये डिले हुई है 2.25 साल हो गए हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले जब ये मीटिंग हुई थी उसमें हमारे ये नोट्स ऑफ डिसेंट दोबारा कंसिडर ये दोबारा मुस्तरद कर दिए गए और फिर भी अभी तक क्योंकि ये रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं की जा रही और वजह यही है कि अब ये लगता है कि हुकूमत मौजूदा कानून जिसको पहले कहा जाता था कि ये ड्रैकोनियन लॉ है उससे वो लगता है कि मुतमिन है, क्योंकि अब ये जो नैब है ये लॉ मिनिस्ट्री के तहत आ गई है। अब वो नैब उनकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। पुराने केस जो हैं वो डिसमिस हो रहे हैं, नए केस कायम हो नहीं रहे, ना वो चेयरमैन नैब लग रहा है और ना वो खत लिखा जा रहा है स्विस कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत। तो ये है क्लासिकल केस ऑफ स्टेट कैप्चर। स्टेट हैज कैप्चर्ड द नैब और वो अब लगता है कि नए कानून पास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे साथ नसीम साहिबा मौजूद हैं जो चेयर हैं नेशनल असेंबली की कमेटी बराए लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नसीम चौधरी साहिबा, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। आप ये बताइए, हम ये लॉ डिस्कस कर रहे हैं जो कौमी असेंबली की कमेटी के पास पेंडिंग है पिछले 2 साल से होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसेज अकाउंटेबिलिटी। ये हमें जाहिद हामिद साहब बता रहे थे कि उनकी 58 तरामीम के बावजूद कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, वो 12 अग्रीमेंट होता है फिर वापस पुराना ड्राफ्ट आता है। तो ये क्यों इसके ऊपर मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं है, क्यों कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा कमेटी में 2 साल के अरसे के बावजूद? देखें जी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ऑन एयर ज्वाइन किया है। ये जाहिद हामिद साहब मुझे बहुत अजीज हैं, इनके साथ मेरे बहुत से रिश्ते हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं और फिर पता नहीं इनको क्या हो जाता है। अभी पिछले दिनों मीटिंग थी, इससे पहले भी 12 मीटिंग्स की हैं और इनकी मर्जी से हमने इस लॉ का टाइटल भी बदल दिया, हमने इस लॉ का नाम भी बदल दिया। इसके बावजूद कि हमने इनके कहने पे बहुत सी इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उन पे अमल किया, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद कोई 3-4 पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने अपना डिसेंट नोट दाखिल कर दिया। वो क्या 3-4 पॉइंट्स हैं जी नसीम चौधरी साहिबा? वो 3-4 पॉइंट्स क्या? जी वो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर जब इन्होंने डिसएग्री किया और इन्होंने अपनी प्रपोजल्स लगाई डिसेंट नोट की शेप में, तो मैं जब वो बिल मैं फाइनल करके हाउस में ले जाने लगी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने मुझे बुला के कहा कि ये डिसेंट नोट नहीं आना चाहिए इस लॉ के ऊपर, आप कोशिश करें कि इस डिसेंट नोट को दूर करें, क्योंकि इससे पहले जितने कवानीन हाउस के अंदर आए वो सब कंसेंसस के साथ आए हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत जो है, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि ये इन्होंने मुशावरत को तरजीह दी है, इन्होंने हमेशा कंसेंसस को तरजीह दी है। लेकिन मुशावरत की एक टाइम फ्रेम होती है नसीम चौधरी साहबा, ये तो 2 साल गुजर गए हैं मुशावरत में। इन्होंने जो डिसेंट नोट दिया है उसके ऊपर मैं कोई तकरीबन 4 मीटिंग्स रख चुकी हूँ कि इसमें से 4 इनकी जो प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। अभी भी बहुत सारे 6-7 मेंबर कमेटी के एक पॉइंट पे एग्री थे कि सर्विंग जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेयरमैन नैब कमीशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल जो उन्होंने अपना जो उन्होंने एक डिसीजन दिया है कि कोई सर्विंग जज जो है नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो एक तो सर्विंग जज का मसला है जी, दूसरा क्या मसला है? देखें, दूसरा मसला टाइम लिमिट का है जी। आप कह रहे हैं कि 1985 से हो? मेरी बात सुने, जो हाउस के अंदर बिल गया उसमें है कि एक्ट वंस उस पे अमल किया जाए। फिर नसीम चौधरी साहब, हमें एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे।